हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बुद्धा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं कैप्टन अनिल कुमार, बुद्धा क्लासेस की तरफ से तथागत सम्यक संबुद्ध करुणा के सागर गौतम बुद्ध के त्रिपावन पर्व 2585वें त्रिपावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा की बुद्धा क्लासेस की तरफ से आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। त्रिपावन पर्व इसलिए कहा जाता है कि इसी दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन इनका परिनिर्वाण हुआ था। तो आगे हमारे जो हिस्ट्री के अध्यापक हैं, जो हिस्ट्री के टीचर हैं गुरुजी रोहित कुमार जी, रोहित सर को मैं बुलाना चाहूँगा कि तथागत बुद्ध के इस पावन पर्व पर कुछ तथागत के ऊपर प्रकाश डालेंगे और आपको अवगत कराएंगे तथागत बुद्ध के बारे में। जी रोहित सर जी। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध जी का 85वें त्रिपावन पर्व की बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी को, जैसा कि सर ने बताया अभी आपको कि इनका 2585वां त्रिपावन पर्व है ये। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। देखिए, महात्मा बुद्ध जी के जन्म को लेकर के, सबसे पहले महात्मा बुद्ध जी के जन्म को लेकर के बात आती है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये महात्मा बुद्ध जी के जन्म की एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर। और 563 बीसी में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेपाल की तराई में यानी लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ये जन्म की तस्वीर है जब महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए, जन्म के बाद महात्मा बुद्ध जी की 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया था। उसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जी ने गृह त्याग दिया था। और ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये वही गृह त्याग की घटना है जब महात्मा बुद्ध जी ने अपना गृह त्यागा था। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था थी जब इन्होंने अपना घर त्यागा था। चार कारण ऐसे हुए थे जिनको देख करके, चार ऐसी घटनाएं हुई थी जिनको देख करके महात्मा बुद्ध जी ने अपना गृह त्याग दिया था 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के बाद ये 6 साल तक यूं ही भटकते रहे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप ज्ञान की प्राप्ति देख सकते हो, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था थी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश दिया। उन 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया था, जो इन्हीं के साथ रह करके, पहले इनके साथ रह करके इन्होंने तपस्या करी थी। बौद्ध गया में इन्होंने तपस्या करी थी इन 5 ब्राह्मणों ने, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो गए थे जो 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़ करके वहां से सारनाथ चले गए थे। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस समय जो तिथि थी वो उस समय बैसाख पूर्णिमा के 10वें दिन ही महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उससे पहले ये 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़ करके चले आते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध वहां से, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया से कुछ समय वहीं पर रुके, गया में ही रुके। उसके बाद ये सारनाथ चले आते हैं और सारनाथ में रह करके ही इन्हीं 5 ब्राह्मणों को ये सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश देते हैं। तो इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उस समय जो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था, तो इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने ज्ञान का प्रसार किया, जो इन्होंने सीखा, जो इन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान को इन्होंने दूसरों को विस्तारित किया। उसके बाद महात्मा बुद्ध यहाँ से, ठीक है, धीरे धीरे बौद्ध धर्म धीरे धीरे फैलता चला गया। महात्मा बुद्ध के बहुत सारे अनुयायी बनते चले गए और पूरा विश्व, देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का विस्तार किया लोगों में। देखिए, ये जो बातें होती थी बौद्ध धर्म से संबंधित, ये एक तार्किक बातें होती थी। दुख क्या है, दुख का निवारण कैसे होता है, दुखों के लिए, यानी दुख जितने भी दिखते, इन्होंने कहा था कि संसार दुख में है। ठीक है, उस दुख को दूर करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे और इन्होंने पूरे विश्व को बुद्ध में किया। आप देख सकते हैं वर्तमान में जब कोई यहाँ से जाता है तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बुद्ध की पावन धरती से आए हैं, यानी उसी धरती के बारे में बोलते हैं कि हम जो बातें कहते हैं कि हम पावन बुद्ध की धरती से आए हैं। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का वो पावन स्थल है, ठीक है, जहाँ जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं। भारत, वो महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, जो नेपाल की तराई में पड़ता है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और आज हम कहीं जाते हैं, किसी विश्व में जाते हैं, देश में जाते हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ यही बात कहते हैं कि हम पावन बुद्ध की धरती से आए हैं। ठीक है, और उसके बाद जब इन्होंने ज्ञान दिया,
उसके बाद आगे जा कर के महात्मा जी, देखिए ये जो आप देख सकते हैं, ये महात्मा बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण की तिथि है, क्योंकि 483 बीसी में महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु हो गई थी। हुआ क्या था कि अंत समय में इन्होंने एक भोजन सामग्री ग्रहण करी थी। उस भोजन सामग्री यानी सूकर माद खाया था। सूकर मध्य मतलब होता है कि सुअर का मीट खाया था उसी समय, और उसके कारण मुझे खाने के बाद इनको अतिसार रोग हो गया था, और अतिसार रोग होने के कारण इनको एक बीमारी लग गई थी, जिसके कारण 483 बीसी में, ठीक है, कुशीनारा के मल्लों में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर उस समय महाजनपद था कुशीनारा, और कुशीनारा के मल्लों में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो घटना है आपकी, ये कहलाती है महापरिनिर्वाण की घटना। और देखिए तिरपावन इसलिए कहा जाता है, इसको बुद्ध पूर्णिमा को तिरपावन इसलिए कहा जाता है, या तो आप इसके चमत्कारिक घटना मान लीजिए, या फिर एक कुछ भी मान सकते हैं आप, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महात्मा बुद्ध की मृत्यु तीनों एक ही दिन हुई थी, यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा के 10वें दिन ही ये सब घटनाएं घटी थी, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो यही था हमारा तिरपावन कि महात्मा बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध की मृत्यु तीनों एक ही दिन हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तिरपावन पर्व यानी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इसे जाना जाता है। और मैं और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को तिरपावन पर्व यानी बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्लास को लेकर के। धन्यवाद।